हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। समय और कार्य समय और कार्य लेके चल रहे हैं। आज हम सबसे पहले आपको बताएंगे समय और कार्य पर आधारित कुछ सवाल, ऐसे बेस्ट ट्रिक बताने वाले हैं। समय और कार्य का कोई भी सवाल आप चुटकियों में सॉल्व करेंगे। समय और कार्य पर जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो या तो दिन पे आधारित आते हैं, दिन पे आधारित, या फिर दूसरे होते हैं क्षमता पर आधारित आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम दिनों पर आधारित सवाल लेके चलते हैं। जो आपके दिनों पर आधारित सवाल होते हैं उनके बारे में बताते हैं। दिनों पर आधारित। इस पे आपके 5 प्रकार के सवाल आएंगे। पहला होगा साथ साथ, जिसमें साथ साथ मिलकर काम करते हैं। दूसरा होगा कि काम प्रारंभ होने के पहले, प्रारंभ होने के बाद कोई एक छोड़ के चला जाता है। पहला था कि ए, बी और सी जो भी है वो साथ साथ काम करेंगे। दूसरे में क्या है, प्रारंभ होने के बाद छोड़ के चला जाता है। तीसरा आपका आएगा कार्य समाप्ति से पहले छोड़ के चला जाता है कोई एक, कार्य समाप्ति से पहले कोई एक छोड़ के चला जाता है। चौथा होगा कि जो प्रारंभ और प्लस समाप्ति, एक कोई पहले भी छोड़ रहा होगा और एक बाद में भी। और जो पांचवा होगा वो एकांतर होगा, अल्टरनेटिव, एक छोड़ रहा होगा तो दूसरा जोड़ रहा होगा। ठीक है, इस 5 प्रकार पे आधारित सवाल है, इनको हम लेके चलते बहुत ही अच्छे तरीके से आपको आज बताने वाले हैं हम। तो देखो, पहला सवाल, ये आपका पहला सवाल बता रहा है कि ए किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। कह रहा है ए किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है और बी उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। तो सबसे पहले जो आपके ए और बी के दी हुई दिनों की संख्या है उनको नोट कर लेना। ठीक है, और फिर इन संख्याओं का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इनका एलसीएम। तो 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा, 60। वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, अब एलसीएम क्या होता है, एक मिनट, एलसीएम के बारे में भी देख लो। एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट मतलब छोटा, कॉमन मतलब जो संख्याएं दी उन सभी के, और मल्टीपल मीन्स पहाड़ों में, जो सभी दोनों की जो संख्याएं दी हुई हैं उनके पहाड़ों में आए। जैसे मान लो हमें 30 और 20 का निकालना है एलसीएम। तो 30 और 20 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो जो सबसे बड़ी संख्या ले लो आप। तो इस बड़ी संख्या का ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि उसमें जब 20 का पहाड़ा पढ़े तो भी वो संख्या आए। तो मान लिया 30 एकन 30, तो क्या 30 में 30 20 के पहाड़े में आता है, नहीं आता है। तो फिर हम क्या करेंगे, 30 दूना कितना हो जाएगा, 60। अब 60 जो है 20 के भी पहाड़े में आता है और 30 के भी पहाड़े में आता है। तो ये हो जाएगा इसका एलसीएम। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका, ये एलसीएम हो जाएगा। 30 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। तो 30 और 20 का एलसीएम जब 60 हो गया, तो जब हम 20 से 60 को भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। और 30 से देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। इसको जोड़ देंगे, 3 और 2 कितना हो गया, 5। ठीक, कितना हो गया,
5। अब देखो सवाल क्या कहता है कि वे एक साथ काम शुरू कर तो कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा। अब आप मान लो जैसे ये 60 काम है, इसको काम ना मान के कुछ और जैसे मान लेते हैं हम, सपोज मान लो कि ये 60 समोसा है या रसगुल्ला है, जो भी मान लो। तो इस ये रसगुल्ला है, गुलाब जामुन है 60 आपके पास, तो ये 60 गुलाब जामुन खाने हैं ए और बी को मिलके। ए एक दिन में खा सकता है 3 गुलाब जामुन और बी खा सकता है 2। ये कंडीशन है आपके पास। ए 3 खा सकता है, बी 2 खा सकता है। तो बोल रहा है 60 गुलाब जामुन कितने दिन में खा जाएंगे ए और बी मिलके। तो हम क्या करेंगे, 60 को दोनों एक दिन में कितने मिलके खाएंगे ए और बी, 5। तो 5 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 12। तो 12 दिन में, तो ये आपका ए वाला आंसर सिर्फ 12 दिन होगा इसका आंसर। ठीक है, फिर से एक बार समझ लो। कहा है ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, तो ए का हमने कार्य 20 दिन लिख लिया। बी उसी कार्य को 30, तो बी का 30 लिख दिया। हम सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। 20 और 30 का एलसीएम 60 होगा। फिर 20 से 30 60 को भाग देंगे तो 3 आएगा, और 30 से 60 को भाग देंगे तो 2 आएगा। इनको जोड़ देंगे आपस में। ये इनका एक दिन का कार्य है। तो मान लिया हमने इसको, जब 60 दिन का कार्य ये है तो ये कितने दिन में पूरा होगा, तो 5 से हम 60 को भाग देंगे, 12 दिन में पूरा हो जाएगा। ठीक है, ये सवाल आपका जो हमने फर्स्ट विधि बताई थी 7-7 वाले पे आधारित है। ठीक है, 7-7 वाले पे। और देखो इसमें दोनों बंदे 7-7 काम कर रहे हैं। दूसरा सवाल देखो, इसमें कह रहा है कि ए किसी कार्य को 45 दिन में करता है, तो लिख लो ए का 45 दिन। फिर बोला है बी उसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है। बी कितने दिन में करेगा, 60 दिन में करेगा। ठीक है, तो अब हमें निकालना है 45 और 60 का एलसीएम। तो 45 और 60 का एलसीएम कितना होगा, देखो 60, ये बड़ी संख्या 60 लेंगे अब। 60 के पहाड़े में 60 45 के पहाड़े में आता नहीं आता। फिर 60 दूना 120, नहीं आएगा। ठीक, 60 तीन कितना हो जाएगा 180। 180 45 के भी पहाड़े में आता है। तो एक इसका एलसीएम जो आया कितना, 180 आया। फिर 45 से हम 180 को भाग देंगे तो 45 चक्कू 4 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 60 3 हो जाएगा। ठीक है, हम इसको आपस में जोड़ देंगे, 4 और 3 7। अब कह रहा है नीचे वाले वे एक साथ काम शुरू करते हैं तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। अब देखो मान लिया 180 काम है, जैसे हमने आपको बताया था 180 गुलाब जामुन है, और ए और बी दोनों मिलके 7 गुलाब जामुन डेली खाते हैं, तो पूरा 180 कितने दिन में खा जाएंगे। तो हो जाएगा 180 बटे कितना हो जाएगा 7। इसको हम लिख सकते हैं 7 दूनी 14, 25 सही 5/7। ठीक है, 25 सत्तर 175, 5 180/7 हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा बी वाला। बहुत ही आसान तरीका है। पहले ए और बी के जो दिनों के दिए हुए हैं तो वो लिख लो, उसका एलसीएम निकाल लो, फिर इससे इसको भाग दे दो, जो आए उसको जोड़ दो, और उससे 180 को भाग दे दो। और देखो से तीसरा सवाल है, किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। सबसे पहले आप कार्य लिख लो, बाकी कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। 30 बी उसी कार्य को 36 दिन में कर सकता है। बी उसी कार्य को 36 दिन में कर सकता है। सी उसी कार्य को 45 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो ये तीनों हैं। तो इन तीनों का एलसीएम निकालो, तो इन तीनों का एलसीएम होगा कितना 180। कितना होगा 180। 30 के भी पहाड़े में 180 आता है, 36 में भी आता है, 45 में भी आता है। तो हमें क्या करना है, 30 का जब 180 में पढ़ेंगे कितना, 3 का 18 6 आएगा। 36 का पढ़ेंगे कितना 5 आएगा, और 45 का 4। इसको हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा कितना 6 15। ठीक है, ये 15 हो गया। अब कह रहा है कि ए बी सी एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। अब देखो आपके पास टोटल गुलाब जामुन 180। ठीक है, कितने 180। अब ये ए बी सी तीनों मिलके डेली खाते हैं तो कितने खा पाते हैं 15। तो अब ये 180 कितने दिन में खा पाएंगे, तो देख लो दोस्तों ये कितने दिन में खा पाएंगे। 15 1 15, 3 बच्चे 15 दूनी 30, 12 डेज। कितने दिन में खा पाएंगे 12 डेज में। बी वाला ये आंसर आपका, ये 12 आंसर आएगा। और देख लो चौथा सवाल। ये आपका सवाल दूसरे उस पे आधारित है, ध्यान से समझना इसको। इसमें क्या होता है
प्रारंभ होने के कुछ दिन बाद कोई एक छोड़ देता है। ठीक है, तो देखो जैसे दिया ए किसी कार्य को 20 दिनों में, ए का कार्य पहला लाइन आपका सेम रहेगा 20, और बी उसी कार्य को 30 दिन में करता है। ए और बी का कार्य निकाल लो। ठीक है, अब इनका एलसीएम निकाल लो। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 20×3 = 60। तो 20 से 3 आएगा, और 30 से जब इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2। इनको आपस में जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, ये तो हो गया। अब उसके बाद में क्या कह रहा है कि वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 8 दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया। शेष कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो देखो दोस्तों क्या हुआ, इसको हम इस प्रकार से देखेंगे। आठ दिन बाद ए और बी, वो दोनों ए और बी एक साथ काम शुरू करते हैं। तो कितने दिन एक साथ करते हैं, 8 दिन। ए और बी 8 दिन तक तो वो एक साथ काम करते हैं, मतलब यहाँ तक वो एक साथ काम करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद सिर्फ बी करता है। तो देखो ए और बी का 8 दिन का काम कितना होगा, तो ए और बी का एक दिन का काम है 5। ठीक है, तो 5 और 8 कितना हो जाएगा, 40। तो 8 दिन का काम कितना हो जाएगा, 40। टोटल काम कितना था, 60। टोटल कितना था, 60। तो 60 में से 40 घटा दो, कितना बचेगा, 20। तो बी के लिए अब बाकी कितना काम बचा, 20। तो बी एक दिन में कितना काम करता है, 2। मतलब कितने गुलाब जामुन खाता है, 2। तो 20 को 2 से भाग दे देंगे, तो 2×20 कितना आया, 10 दिन। तो पूछ रहा है शेष कार्य। तो ये जो बचा हुआ कार्य, मतलब बी का कार्य कितने दिन में पूरा होगा, तो बी कितने दिन में पूरा करेगा, 10 दिन में। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा 10 दिन होगा। और देखो इससे मान लिया ये है कि राजू किसी कार्य को 15 दिनों में, जबकि रिंकी उसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकती है। राजू कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में, और रिंकी कितने दिन में कर रही है, 25 दिन में। ठीक है, तो इन दोनों को 15 और 25 का, 25 दूना 50, 50 में 15 नहीं, 25 दिया 75, 75 एलसीएम हो जाएगा। तो 15 पना 75 5 आएगा, और 25 दिया 75 3 आएगा। ठीक है, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8। टोटल जो रसगुल्ले हैं कितने हैं, 8। मतलब टोटल जो आपका वर्क है, जो काम है, वो कितना है, 75। टोटल रसगुल्ले 75 है। एक दिन में दोनों राजू और रिंकी मिलके कितना करते हैं, 8। 8 मतलब खा लेते हैं मान लो। फिर अब क्या कह रहा है सवाल, आगे पढ़ो कि दोनों ने एक साथ कार्य प्रारंभ किया, लेकिन 5 दिनों के बाद रिंकी ने काम छोड़ दिया। तो देखो दोनों, वैसे तो हम इसको मन में ही कर सकते हैं, लेकिन ऐसे कर लो आप। दोनों ने काम शुरू किया, रिंकी और राजू ने एक साथ, राजू प्लस रिंकी ने काम शुरू किया, और 5 दिन तक दोनों ने एक साथ काम किया। तो एक दिन का काम था 8, तो 5 दिन का काम कितना हो जाएगा, 40। मतलब 40 काम तो दोनों ने मिलके एक साथ कर लिया। उसके बाद रिंकी ने छोड़ दिया, तो बचा हुआ काम कौन करेगा, राजू करेगा। ठीक है, तो बाकी का बचा हुआ काम राजू करेगा। टोटल काम कितना था, मतलब टोटल जो रसगुल्ले कितने थे आपके, 75। तो 75 से दोनों ने 40 तो ख़त्म कर दिया मिलके 8 दिन 5 दिन में। तो 75 से जब 40 जाएंगे, कितने बचेंगे, 35। अब ये 35 राजू को खाने हैं। तो 35 राजू कितने दिन में, और इसमें कह रहा तो शेष कार्य के 2 गुने को राजू कितने दिन में कर लेगा। तो शेष कार्य कितना बचा, 35, और 35 का 2 गुना करना है। इसके 2 गुने कार्य को राजू, तो 35 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 70। अब पूछ रहा 70 को राजू कितने दिन में कर लेगा। तो राजू एक दिन में कितना खाता है, 5। राजू एक दिन में कितना खा काम कर रहा है, 5। तो 5 से हम इसको दे देंगे भाग, तो कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, कितना आ जाएगा, 12। ये इसमें आंसर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन जो इसका आंसर आएगा कितना आएगा, 12। उस 2 गुने काम को राजू कितने दिन में कर लेगा, 12 दिन में। ठीक है।
एक मिनट दिया हुआ है 14, 14 × 5 = 70। 14 दिन में करेगा, सॉरी दोस्तों, कितने दिन में करेगा? 14 दिन में। ये ए वाला सही होगा। उस कार्य को राजू कितने दिन में कर लेगा? 14 दिनों में कर लेगा। और देखो से ए एक कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। ए कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में। बी उसी कार्य को 36 दिन में कर रहा है और सी उसी कार्य को 45 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो ये तीनों काम कर रहे हैं, तो इन तीनों का जो हमें एलसीएम होगा, पहले एलसीएम निकालें, कितना निकलेगा? 180। तो जब तिछा का 18 यहाँ पे 6 आएगा, 36 पंचे 180 और ये 4, इसको हम जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 15। ठीक है, ये तीनों मिलके क्या कर रहे हैं? 15। अब देखो उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, तीनों ने मिलके क्या किया? एक साथ काम शुरू किया। ए प्लस बी प्लस सी ने मिलके काम एक साथ शुरू किया। ठीक है, फिर क्या हुआ? 9 दिनों के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। 9 दिनों के बाद मतलब इन्होंने तीनों ने 9 दिन तक एक साथ काम किया, तो तीनों एक दिन में कितने खाते हैं? 15। तो 15 नेमा कितना हो जाएगा? 135। 135 135 जो रसगुल्ले थे ये तो इन्होंने ख़त्म कर लिए, ए बी और सी दोनों तीनों ने मिलके 9 दिन में। फिर क्या किया? ए चला गया छोड़ के, ए चला गया, फिर बचा कौन? बी और सी। कौन बचा? बी और सी। अब आपके पास गुलाब जामुन कितने बचे? टोटल थे 180, 135 तो खा लिए। ठीक है, तो 135 जब खा लिए 180, तो आपके पास बचे कितने? 45। अब 45 को बी और सी कितने दिन में खाएगा? तो देखो बी एक दिन में कितना खाता? 5 और सी कितना? 4। तो 5 और 4 कितने हो जाएंगे? 9। तो टे हो जाएगा 9, 9×5 = 45। कितने दिन? 5 डेज। ये वाला आंसर होगा। 5 दिन में बी और सी देखा कितने दिनों में शेष कार्य पूरा हो जाएगा। तो ये जो शेष कार्य बी और सी वाला है कितने दिन में पूरा हो जाएगा? 5 दिन में। ये देखो 7वां सवाल कह रहा है ए किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 36 दिन में, सी तो ए बी ने मिलकर कार्य शुरू किया लेकिन 9 दिनों के बाद ए की जगह सी आ गया, तब कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा? अब देखो दोस्तों ध्यान दो, ए एक काम को 30 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 36 दिन में कर सकता है, सी उसी कार्य को 45 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो तीनों मिलके जो काम कर रहे हैं वो कितना? 180। तो इसका जब हम एलसीएम 180 हो गया, 30 से 180 को भाग देंगे 6 आएगा, 36 से देंगे 5 आएगा, 45 से देंगे 4 आएगा, इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 15। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है कि ए और बी ने मिलकर कार्य शुरू किया। अभी जो कार्य शुरू किया है वो सिर्फ ए और बी ने मिलकर शुरू किया, सी नहीं है। ए और बी ने मिलकर काम शुरू किया और काम कितने दिन तक किया? 9 दिनों तक। ए और बी ने कितने दिन तक काम किया? 9 दिनों तक। तो ए और बी का काम कितना होगा? 6×5 = 11। तो ये है 11×9 मतलब 99 काम इन्होंने, मतलब 99 जो रसगुल्ले थे वो तो ए और बी ने मिलकर 9 दिन में खा लिए। अब कह रहा है 9 दिनों के बाद ए की जगह पे सी आ गया, ए की जगह पे कौन आ गया? सी। तो यहाँ पे अब हो गया सी प्लस बी। तो अब ये काम है वो कितने दिन में पूरा होगा? पूरा होने में कितना टाइम लगेगा? तो देखो सी और बी आ गए, टोटल काम था आपका 180, उसमें से 99 काम ए और बी ने 9 दिन में ख़त्म कर दिया। ठीक है, कितना बचा? 81। तो जो आपके 81 रसगुल्ले बचे हैं वो सी और बी मिलके खाएंगे। तो सी और बी कितना एक दिन में खाते हैं? 5×4=9। तो यहाँ पे आ जाएगा 9। तो 9 से जब इसको भाग देंगे कितना आएगा? 9 दिन। तो सी और बी ने कितने दिन में खाया? 9 दिन में।
और 9 दिन पहले ए और बी खा चुके थे। अब यहाँ पे देखो ध्यान देना, यहीं पे ध्यान देने की बात है कि पूछ रहा है तब किया गया कार्य पूरा होने, मतलब पूरे कार्य का पूछ रहा है, विशेष कार्य नहीं पूछ रहा है। तो पहले ये 9 दिन हुआ था और फिर 9 दिन इन्होंने सीओ, तो 9 और 9 कितने हो जाएंगे, 18 दिन। ये आंसर होगा। यहाँ पे हम कई बार गलती कर देते हैं, तो जो आपका आंसर होगा ये 18 होगा। देखो 8वां सवाल, ए किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले बी ने कार्य छोड़ दिया, तो शेष कार्य को पूरा होने में कितना टाइम लगेगा। देखो दोस्तों ध्यान दो, यहाँ पे अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक जो हमारे सवाल थे उसमें क्या होता था, कार्य शुरू होने के बाद कोई ना कोई छोड़ता था, लेकिन अभी यहाँ पे क्या हुआ है, कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले छोड़ दिया है। तो देखो इसको, ये तीसरा टाइप है, कार्य समाप्ति से पहले, कार्य समाप्ति से पहले कह रहा है ए किसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है। ए कितने दिन में कर सकता है, 18 दिन में। बी उसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो 18 और 24 का जो एलसीएम होगा, तो 24 दूना 48, 24 तिया 72, 72, 18 चक्कू 72 और 24 तिया 72, तो ये 4 और 3 7। ये टोटल जो रसगुल्ले मतलब जो आपका काम है कितना है 72, और ए और बी दोनों मिलके एक दिन में कितना करते हैं 7। अब देखो सवाल क्या करें, उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन कार्य पूरा होने से पहले 4 दिन बी ने कार्य छोड़ दिया। बी ने क्या किया, कार्य पूरा होने से पहले छोड़ दिया। अभी तक देखो हम क्या करते थे, ये मान लो आपका पूरा कार्य है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ तक तो दोनों करते थे, फिर कोई एक छोड़ देता था। लेकिन इसमें क्या हुआ इस बार, बी ने ये 4 दिन पहले, मतलब ये मान लो 4 दिन का काम होगा, तो 4 दिन पहले किसने छोड़ दिया, बी ने काम छोड़ दिया। तो जब बी ने छोड़ दिया तो जो बचा हुआ काम कौन करेगा, ए। तो यहाँ पे काम कौन करेगा, जो बचा हुआ है वो अकेला ए काम करेगा। ठीक है, ये जो 4 दिन का काम है ये कौन करेगा, ए करेगा। और इधर ए और बी मिलके दोनों करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए का 4 दिन का काम निकाल लेंगे। तो ए का एक दिन का काम कितना है, 4, तो 4 गुणे 4 दिन का काम ए का निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, 4 चक्कू 16, कितना हो जाएगा 16। अब टोटल काम कितना था, 72, टोटल काम कितना था 72। तो हम क्या करेंगे, जो 72 में से 16 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 56। 56 काम ए और बी ने मिलके किया था, ए और बी ने मिलके कितना काम किया, 56। तो ए और बी मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं, 7 काम। तो 56 काम, मतलब 56 काम को कितने, 7 8 56, तो कितने दिन में इसको करेंगे, 8 दिन में। ठीक है, कितने दिन में। और फिर पूछ रहा है कुल कार्य को पूरा कितने दिनों में पूरा हुआ, कुल कार्य। तो ये 8 दिन में ए और बी ने साथ मिलके किया था, फिर बी ने छोड़ दिया, फिर 4 दिन ए ने किया, तो टोटल काम कितना, कितने दिन में हुआ, 8 और 4 12 दिन में। कितने दिन में हुआ, 12 दिन में। ठीक है, इसको हम एक तरह से और भी लगा सकते हैं, इसका एक दूसरा भी तरीका है। देखो ध्यान दो, इसको हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं, जैसे जो हमारा टोटल काम कितना निकला था, 72, टोटल कितना निकला था 72। अगर हम इसको ऐसे लिख लें, 72 प्लस चा बी ने कितने दिन पहले काम छोड़ा, कितने दिन पहले छोड़ा, 4 दिन। तो जो बी का 4 दिन का काम है, जो बी ने छोड़ दिया 4 दिन, अगर वो बी 4 दिन ना छोड़ता मान लो, तो बी का 4 दिन का काम है, हम वो भी इसमें जोड़ देते हैं, उसको क्या कर देते हैं, 4 बी कर देते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, 72 प्लस 4 गुणे बी का एक दिन का काम कितना था, 3, 12 हो गया।
तो ये हो जाएगा 72 प्लस 4 × 12, और 72 और 12 कितना हो जाएगा 84। कितना हो जाएगा 84। हमने अगर बी के उस काम को जोड़ दिया तो ये दोनों मिलके एक दिन में टोटल कितना काम करते थे 7 काम। कितना करते थे 7। फिर हम इसको क्या करेंगे 7 से क्या दे देंगे भाग, तो कितना आ जाएगा 5 × 84 12 आ जाएगा। वही सेम आंसर आया आपका। ठीक है, लेकिन ये ट्रिक हम फॉलो करेंगे, ये हमारे लिए आसान है। हम क्या करेंगे, जो टोटल काम है उसमें जो बी ने जितने दिन पहले छोड़ दिया उस काम को भी जोड़ देते हैं। मान लिया बी ने नहीं छोड़ा, क्योंकि काम तो वो उतने दिन में ही पूरा होगा जो बी ने छोड़ा, क्योंकि हम उसको पूरे से भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो बी ने जितने दिन पहले छोड़ा था उसको भी हम जोड़ देंगे। देखो और देख लो एक सवाल। जैसे मान लो ये है, ए किसी कार्य को 16 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 12 दिन में करता है। तो इसका एलसीएम होगा 5 × 4 = 48, 16 × 3 = 48, कितना हो जाएगा 48। ठीक है, तो 16 × 3 = 48, 5 × 4 = 48 को जोड़ दो 7 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कह रहा है ये कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले कार्य छोड़कर चला गया। कार्य पूरा नहीं हुआ और ये छोड़ के चला गया, तो हम क्या करें, टोटल काम कितना है 48। ठीक है, प्लस कितने दिन पहले ए ने छोड़ा 5 दिन, तो हम क्या करेंगे 5A, मतलब 5A का 5 दिन का काम इसमें जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 48 प्लस 5 दिन का ए का काम, 1 दिन का काम 3 है तो 5 दिन का कितना हो जाएगा 15। तो ये हो जाएगा 63 बट्टे टोटल कितना, एक दिन में ये करते हैं दोनों मिलकर 7, तो 7 ने 63 9 डेज इसका आंसर होगा। इसमें ऑप्शन नहीं है लेकिन 9 डेज होगा। ठीक है, यही इसका आंसर है। पूछ क्या रहा है उन्होंने, एक साथ कितने दिनों तक एक साथ कार्य किया। हाँ अभी देखो, नहीं 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 सॉरी, 9 डेज तो टोटल आया है, टोटल उन्होंने 9 दिन काम किया, लेकिन ये 5 दिन पहले कार्य छोड़ के चला गया, तो पूछा कितने दिनों तक एक साथ कार्य किया। तो 5 दिन पहले छोड़ के चला गया, तो 5 दिन पहले जब छोड़ के चला गया तो एक साथ कितने दिन, तो 5 9 से 5 जाएंगे कितने 4 दिन। ठीक है, ये 4 दिन उन्होंने क्या किया है, एक साथ काम किया है। ठीक, अब देखो कह रहा है ए किसी कार्य को 21 दिन में, ए कितने दिन में कर रहा है 21 दिन में, बी उसी कार्य को 28 दिन में करता है। ठीक है, तो इनका 21 और 28 एलसीएम हो जाएगा 84। 21 चक्कू 84, 28 तिया 84, जोड़ दो 7, एक दिन का कितना हो गया 7 दोनों में। अब हम क्या करेंगे, कह रहा है ए ने 7 काम शुरू खत्म होने से पहले, कार्य पूरा होने से 7 दिन पहले कार्य छोड़ दिया ए ने, तो हम क्या करेंगे पूरे में 7 दिन का काम जोड़ देंगे प्लस 7A। ठीक है, तो 84 प्लस एक ए का एक दिन का काम 4 है, तो 7 दिन का काम 7 चौक 28 हो जाएगा, और 28 और 84 को हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा 112। और ये दोनों मिलके एक दिन में कितना करते हैं 7, तो 7 से भाग देंगे 16 दिन आ जाएगा। तो हमसे पूछा कार्य कितने दिनों में कुल कार्य पूरा हुआ, तो जो टोटल कार्य पूरा हुआ वो कितने दिन में हुआ 16 दिन में। कितने दिनों में हुआ 16 दिनों में। ठीक, और देखो बोला जैसे कि ए किसी कार्य को 36 दिन में करता है, ए किसी कार्य को 36 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 45 दिन में करता है, सी उसी कार्य को 60 दिन में। सबसे पहला आपका काम यही रहेगा, ये लिख के फिर इसका एलसीएम निकाल लो। 60 45 36 का एलसीएम हो जाएगा 180, तो 36 पंचे हो जाएगा, 45 चक्कू हो जाएगा, 60 तिया हो जाएगा। ठीक है, 5 और 9 3 12, कितना 12। अब क्या कह रहा है, कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले कार्य छोड़कर चला गया। कौन, ए। उन्होंने काम एक साथ शुरू किया, लेकिन ए कार्य पूरा होने से पहले 5 दिन पहले कार्य छोड़कर चला गया, और बी ए के 1 दिन पहले कार्य छोड़कर चला गया। देखो क्या कह रहा है कि कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले, ए कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ के चला गया, उसके बाद में फिर किसने छोड़ा, बी ए के 1 दिन पहले, तो बी ए के 1 दिन पहले छोड़ के जाएगा। तो ए कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ा था, ए ने क्या किया था 5 दिन पहले छोड़ा था। ठीक है,
और इससे एक दिन पहले मतलब बी ने 6 दिन पहले छोड़ा, ए ने 5 दिन पहले छोड़ा, तो एक दिन पहले इसने बी ने छोड़ा, तो बी ने मतलब 6 दिन पहले छोड़ा। तो अब देखो इन दोनों को कार्य पूरा होने में कितना समय लगा, तो देखो जोड़ लो। टोटल है 180। कितना है? 180। अब देखो प्लस ए ने कितने दिन? 5 दिन, 5A, और प्लस बी ने कितने दिन? 6 दिन, तो 6A हो जाएगा, 6B। ठीक, अब इसको जोड़ दो। तो देखो 180 प्लस ए का एक दिन का काम है 5, तो 5×25 हो जाएगा, और बी का एक दिन का काम है 4, तो कितना हो जाएगा? 6×4 = 24। ठीक है, अब इसको आपस में जोड़ दो, तो 24 और 25 49, 4×5 = 9, 2×2 = 4, 8×12 के 2 से लेकर 2, कितना आ गया? 229। कितना आ गया? 229 आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल एक दिन का काम कितना था? 12। कितना था? 12। 12 से हम क्या करेंगे, इसको भाग दे देंगे, तो आ जाएगा 12×1 = 12। ठीक, 12×1 = 12। यहाँ पे कितना बचा? 10 हो जाएगा 9, एक तो 109 हो जाएगा। 12×7 = 84, 12×8 = 96, 12×9 = 108। ठीक है, 19 सही 1/12। ये आपका आंसर होगा। यहाँ पे 1/2 दिया है, लेकिन यहाँ पे 12 होगा। ठीक है, नीचे यही आपका आंसर होगा। देखो अगला सवाल। ए किसी कार्य को 60 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 72 दिन में, और सी उसी कार्य को 90 दिन में। ए 60 दिन में, बी 72 दिन में, और सी 90 दिन में। तो इसका जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा 360। 6×36 6 आएगा, 72×5 5 आएगा, 9×4 = 36। यहाँ पे हो जाएगा 15। इनको जब जोड़ देंगे, अब देखो क्या है, ए बी सी ने एक साथ काम शुरू किया। ए ने कार्य पूरा होने से पहले 5 दिन कार्य, तो कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? इसने क्या किया? 5 दिन पहले छोड़ा है। तो देखो दोस्तों ध्यान दो, टोटल काम कितना है? 360। इसमें हम ए ने कितने दिन पहले छोड़ दिया? तो एक 5 दिन, तो ए का 5 दिन का काम जोड़ देंगे, हो जाएगा 5 से, तो 360 प्लस 5। ए का एक दिन का काम 6, तो 5 दिन का काम कितना हो जाएगा? 30, तो 60 और 30 ये हो जाएगा 390। टोटल काम तीनों का एक दिन का कितना है? 15। तो हम क्या करेंगे, 15 से इसको भाग देंगे, तो कितना आ जाएगा? 26 डेज। कितना है? 26 डेज। ये देखो कि ए किसी कार्य को 80 दिनों में, बी उसी कार्य को 96 दिनों में। ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 80, बी 96, और सी 120 दिनों में करता है। इसका एलसीएम निकालो, इसका एलसीएम आ जाएगा 480। अब देखो यहाँ पे 80 8×48 और 96 पंचे 400 से 120 चक्कू जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 15। ठीक है, अब क्या कहता है, ए बी सी ने एक साथ काम शुरू किया। ठीक है, लेकिन बी और सी ने कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले कार्य छोड़ दिया, तो कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? तो देखो दोस्तों ध्यान दो, ए बी सी तीनों ने मिलकर काम शुरू किया, तो टोटल काम कितना है? 480। ठीक, इसमें हम क्या करेंगे, कह रहा है बी और सी ने कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ा, तो 5 दिन पहले बी और सी ने छोड़ा, तो बी और सी का 5 दिन का काम हम जोड़ देंगे इसमें, तो हो जाएगा 480 प्लस 5। बी का एक दिन का काम 5, तो 5 दिन का काम 25। सी का एक दिन का काम 5, एक दिन का काम 4,
तो 5 दिन का काम सी का कितना हो जाएगा, 5 को 20। तो ये कुल मिला के आपका हो जाएगा 480 और 45 525। कितना हो जाएगा, 525। टोटल काम कितना करते हैं एक दिन में तीनों, 15। तो 15 से हम दे देंगे इसको भाग, जब 15 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 35 डेज। कितना आएगा, 35 डेज। यही इसका आंसर होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे हम, जो ए बी तीनों की दिन है, ए कितने दिन में करता है, बी और सी, इनका दिन लिखेंगे, फिर उसका एलसीएम निकालेंगे, फिर इसको इससे भाग देंगे, जो आएगा यहाँ लिखेंगे, इसको देंगे, जो आएगा यहाँ, फिर इससे देंगे और जोड़ देंगे इनको आपस में। फिर जितने दिन पहले कार्य छोड़ा है उसका उतने दिन का कार्य ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे हम, और जोड़ के पूरे से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। और देखो 14 नंबर कह रहा है कि ए किसी कार्य को 30 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 36 दिन में करता है, सी उसी कार्य को 45 दिन में करता है। ठीक है, तो इनका सबसे पहले एलसीएम निकाल लो। एलसीएम आ जाएगा 180, फिर हम 30 से इसको देंगे 6, 36 से 5 और 45 से 4, जब जोड़ देंगे 15 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है देखो, ध्यान दो यहाँ पे। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, एक कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़कर चला गया, और बी एक के 2 दिन बाद कार्य छोड़कर चला गया। अब देखो दोस्तों, कार्य पूरा नहीं हुआ, मान लो कार्य यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ तक हो पाया था, तो ए कार्य पूरा होने से पहले 5 दिन, ये 5 दिन का काम बचा था कि ए चला गया छोड़ के। ठीक है, और फिर कह रहा है छोड़ के चला गया, बी ए के 2 दिन बाद, तो बी ने ए के 2 दिन बाद छोड़ा, मतलब और उसने 5 दिन पहले छोड़ा, तो यहाँ पे लेकिन 2 दिन बाद, मतलब 2 दिन और उसने बी ने यहाँ तक काम किया। तो बी ने कितने दिन पहले छोड़ा, 3 दिन पहले। कितने दिन पहले, 3 दिन। ए ने 5 दिन पहले छोड़ा और बी ने 3 दिन पहले छोड़ा। तो अब देखो हम क्या करेंगे, ए का 5 दिन का और बी का 3 दिन का काम पूरे में जोड़ देंगे। पूरा काम था 180, प्लस हम क्या करेंगे, ए का एक, ए ने 5 दिन पहले छोड़ा, 5 ए हो जाएगा, और प्लस बी ने 3 दिन पहले छोड़ा, तो 3 बी हो जाएगा, बराबर। अब देखो दोस्तों ध्यान दो कि 180 प्लस ए का 1 दिन का काम 6, तो 5 दिन का काम कितना हो जाएगा, 30। बी का 1 दिन का काम 5 है, तो 3 दिन का हो जाएगा 15। तो ये हो जाएगा 35 और 15 45, 30 और 15 कितना हो गया, 45। 45 और 80, 225। 225 टोटल काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो 15 दिन है, 15 लड्डू मतलब 15 काम एक दिन में करते हैं तीनों मिलकर, तो 225 को हम 15 से भाग दे देंगे, तो कितना आ जाएगा, 15। 15 डेज, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, और देखो कह रहा है कि ए किसी कार्य को 36 दिन में करता है। ए कितने दिन में करता है, 36 दिन में। बी उसी कार्य को 45 दिन में करता है, और सी उसी काम को 60 दिन में करता है। तो इनका एलसीएम निकाल लो, कितना आ जाएगा, 180। कितना आ गया, 180। ठीक है, अब इसको हम 36 से जब 180 को भाग देंगे तो कितना, 5 आएगा। ठीक है, 45 से 4 और 60 से देंगे तो 6 3 3 आ जाएगा, इसको जोड़ देंगे, 4 3 7 5 12। ठीक है, अब क्या कह रहा है, एक कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़कर चला गया, और बी ए के 1 दिन पहले कार्य छोड़कर चला गया, पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। क्या कह रहा है दोस्तों, ये सवाल हो चुका है शायद पहले, चलो फिर से देख लेते हैं। कह रहा है ए ने 5 दिन पहले काम छोड़ दिया, पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। 1 मिनट, पूरा कार्य कितने, 36 दिनों में, बी उसी काम को 45 दिनों में, सी समाप्त, ए 5 दिन पहले, बी एक 1 दिन बाद, 36 45।
वैसे तो ये दोस्तों सवाल हो चुका है, चलो फिर से देख लेते हैं क्या किया है। कह रहा है ए कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले चला गया। ए कितने दिन पहले गया? 5 दिन पहले। मान लो यहाँ तक ये पूरा काम था, यहाँ तक 5 दिन पहले ए चला गया। और बी ए के 1 दिन पहले कार्य छोड़कर चला गया। तो ए के 1 दिन पहले मतलब बी, यहाँ पे 6 दिन मतलब पहले बी चला गया। तो देखो पूरा कार्य कितने दिन हो, तो टोटल यहाँ पे कितना है 180। तो हम ए बी का जो छोड़ के चले गए उसको भी जोड़ना है हमें कार्य को। तो ए कितने दिन पहले छोड़ के गया? 5 दिन। और बी कितने दिन गया? 6 दिन पहले। ठीक है, तो देखो दोस्तों ध्यान दो। तो जो ए का काम है 180 प्लस ए का 1 दिन का काम 5 है, तो 5 दिन का 25 हो जाएगा। और बी का 1 दिन का काम 4 है, तो इससे 24 हो जाएगा। तो 180 और 24 कुछ 229 हो जाएगा बटे 12। जब हम इसको 12 से भाग देंगे तो कितना आ रहा था? 19 सही 1/12। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अगला देखो। ए बी और सी क्रमशः किसी कार्य को 12, 15 और 18 दिन में करते हैं। वे सभी मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन कार्य शुरू होने से पहले, तो देखो ए बी सी 12, 15 और 18 दिन। फिर कह रहा है वे सभी मिलकर एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन कार्य शुरू होने के 2 दिनों के बाद ए और कार्य समाप्ति से 3 दिन पहले। ये देखो दोस्तों सवाल मिक्स वाला है, एक पहले छोड़ रहा है तो एक बाद में। ठीक है, ये कैसा मिक्स वाला है, इसमें समाप्ति वाला भी और प्रारंभ वाला भी है। तो देखो ध्यान दो, कह रहा है ए बी सी किसी कार्य को 12, 15 और 18 दिन में। ए 12 दिन में, बी 15 दिन में और सी 18 दिन में किसी काम को करते हैं, मिलके कर सकते हैं। तो इनका जो एलसीएम होगा कितना होगा? 180 होगा। तो 12 से हम यहाँ पे आ जाएगा 15, 15 का 12 आ जाएगा और 18 दामन 180 10 आ जाएगा। इसको ऐड करने पे 37। अब देखो दोस्तों ध्यान दो, कह रहा है वे सभी मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं, काम शुरू एक साथ करते हैं, लेकिन कार्य शुरू होने के 2 दिनों के बाद ए ने और कार्य समाप्ति से 3 दिन पहले बी ने कार्य छोड़ दिया। कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ? तो ए ने पहले तो हम बाद वाला देखते हैं। 3 दिन पूर्व बी ने कार्य समाप्ति से 3 दिन पूर्व, मतलब कार्य खत्म नहीं हुआ, होने वाला था, उससे 3 दिन पहले इसने छोड़ दिया बी ने। बी ने कितने दिन पहले छोड़ दिया? 3 डेज पहले बी ने छोड़ दिया। और कार्य शुरू होने के 2 दिन बाद, जब शुरू हुआ था उसके 2 दिन बाद ए ने छोड़ दिया था। ए ने कितने दिन बाद? 2 दिन बाद। अब देखो हम अभी पिछले सवाल में कर रहे थे, क्या कर रहे थे इसमें, ये देखो जो कार्य को पहले छोड़ रहा था उसको क्या कर रहे थे? हम जोड़ रहे थे। उसको हम क्या कर रहे थे? उसको हमको जोड़ रहे थे। तो हम उसको वैसे ही जोड़ देंगे। 180 प्लस पहले किसने छोड़ा? कार्य शुरू होने खत्म होने से पहले किसने छोड़ा है? 3 दिन पहले बी ने। तो कितना कर देंगे? 3b और माइनस कर देंगे हम इसको। और जिसने काम शुरू होने के 2 दिन बाद किसने छोड़ा? ए ने। तो इसको माइनस कर देंगे 2a। तो ये आ जाएगा 180। और बी का 1 दिन का काम है 12, तो 3 दिन का काम कितना हो जाएगा? 36 प्लस 36 माइनस ए का 1 दिन का काम है 15, तो 2 दिन का काम कितना हो जाएगा? 30। ठीक है, तो ये हो जाएगा 180 प्लस 36 माइनस 30, तो ये 186 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 186। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? तो 186 हो गया। अब यहाँ पे देखो 37, लेकिन इसमें क्या किया है? ए ने 2 दिन ही किया, तो उसका तो काम हमने माइनस कर दिया। तो बाद में बाकी का काम किसने किया? बी और सी ने। किसने किया? बी और सी ने। तो बी और सी का 1 दिन का काम कितना होगा? 12, 10, 22। कितना होगा? 12 और 10, 22। तो हम क्या करेंगे? 186 बट्टे
22। 22 से जब हम 186 को भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 8 सही 5/11। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, देखो एक बार फिर से देख लो हमने क्या किया है। जो कार्य खत्म होने के पहले 3 दिन छोड़ा था बी ने, तो उस कार्य को तो हमने जोड़ दिया, लेकिन जो कार्य खत्म हो शुरू होने के बाद में छोड़ा था ए ने, इसको हमने माइनस कर दिया। तो जो ए तो चला गया, तो जो काम किया वो किसने किया, बी और सी ने। तो जो बी और सी ने एक दिन का उनका है 22, तो 22 से 186 को भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, और देखो जैसे मान लिया ये दिया हुआ है कि ए किसी कार्य को 30 दिन में करता है। ए कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में। बी उसी कार्य को 36 दिन में करता है। सी उसी कार्य को 45 दिन में करता है। तो इन तीनों का एलसीएम निकाल लो, कितना आ जाएगा, 180। तो 6, 5, 4, तो कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ए कार्य को पूरा होने से 5 दिन पहले, तो 5 दिन पहले कौन छोड़ता, ए, 5 दिन पहले। और बी ने कार्य शुरू होने के 6 दिन बाद, बी ने क्या किया, 6 दिन बाद काम शुरू हो गया था, उसके 6 दिन बाद छोड़ दिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टोटल है 180। 180 में जो पहले शुरू हुआ छोड़ा है जिसने, काम शुरू होने से ख़त्म होने से पहले 5 दिन का काम, तो उसका हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5A। ठीक है, तो ए का एक दिन का काम कितना है, 6। ठीक है, कितना है, 6। तो 5 दिन का काम 6 कर देंगे, और माइनस कर देंगे हम किसका, बी का काम। बी ने 6 दिन बाद छोड़ा, तो इसका काम हम ख़त्म कर देते हैं, घटा देते हैं। कितने दिन, 6 दिन। तो बी का एक दिन का है 5, तो हो जाएगा 6 × 5 बराबर 6×5 = 30, 6×5 = 30, ये तो कट जाएगा, प्लस माइनस टोटल आ गया 180। ये जो काम बचा किसका बचा, ए और सी का, 180, क्योंकि बी का तो माइनस हो गया काम। ठीक है, तो एक ए और सी का बचा, तो ए और सी एक दिन में कितना करेंगे, 6×4 = 10। तो 180 को हम भाग कितने से देंगे, 10 से, तो कितना आ जाएगा, 18 दिन। तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा, 18 दिन में। ठीक है, और देखो इससे ये दिया हुआ है, ए किसी कार्य को 36 दिन में करता है, बी 45 दिन में, और सी कितने दिन में करता है, 60 दिन में। ठीक है, सी कितने दिन में कर रहा है, 60 दिन में। तो इन तीनों का जो एलसीएम होगा वो होगा कितना, 180, 36×5 = 45, 60×3। ठीक है, 4, 3, 7, 5, 12। अब क्या कह रहा है कि बी कार्य शुरू होने से 12 दिन पहले, बी कार्य पूरा होने से 12 दिन पहले, बी ने कितने दिन पहले, 12 दिन पहले, 12 दिन पहले छोड़ दिया। और सी ने कार्य शुरू होने के 10 दिन बाद, सी ने क्या किया, 10 दिन बाद कार्य को छोड़ा। तो कार्य कितने, टोटल कार्य कितना है, 180। देखो ध्यान देना, हम क्या करेंगे, जिसने कार्य खत्म होने से पहले छोड़ा उसको जोड़ देंगे। तो 12 दिन का बी का कार्य कितना दिन का जोड़ो, 12 दिन का, एक दिन का 4 है, तो 12 दिन का कितना हो जाएगा, 548। माइनस कर देना हमें सी का कार्य, सी ने कितने दिन काम शुरू होने के 10 दिन बाद छोड़ा, किसने, सी ने। तो सी का हम 10 दिन का काम, माइनस एक दिन का 3 है, तो 10 दिन का कितना हो जाएगा, 30। ये माइनस कर देंगे, तो जो शेष कार्य बचेगा, सी का माइनस हो गया इसका, तो शेष कार्य किसका बचेगा, ए और बी का। तो ए और बी का कार्य कितना होगा, 180 + 48 - 30, तो यहाँ पे बचेगा 18, और 98, कितना बचेगा, 198। तो इस 198 और किसका काम है, ए और बी का, तो ए और बी एक दिन में कितना करते हैं, 5, 4, 9। ठीक है, तो इसको 9 से हम क्या करेंगे, भाग दे दें, कितना आ जाएगा, 22 डेज। कितना आएगा, 22 दिन आएगा। ठीक है, ये देखो क्या कह रहा है कि ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है, 60 दिन में, बी उसी कार्य को 72 दिन में, और सी उसी कार्य को 90 दिन में समाप्त कर सकता है। ए बी सी मिलके एक साथ काम शुरू करते हैं। पहले तो इनका एलसीएम निकालो, कितना आ जाएगा, 360
तो 6 चौक 36, 6 72 पंचे और 9 चौक 36, ये आ जाएगा 6 4 10 5 15। ठीक है, टोटल हो गया। अब कह रहा है क्या कि सी ए बी सी एक साथ का सी कार्य पूरा होने से 9 दिन पहले, सी क्या करता है 9 दिन पहले, और बी कार्य शुरू होने के 8 दिन बाद, 8 दिन बाद कार्य शुरू होने के छोड़ देता है। तो कार्य कितने दिन में पूरा, टोटल कितना है 360। अब इसमें क्या है, जिसने ख़त्म होने से पहले उसको जोड़ दो। तो सी का एक दिन का कार्य कितना है 4, तो 9 चौक 36 हो जाएगा, माइनस बी ने 8 दिन बाद छोड़ दिया तो बी का घटा दो। तो बी का एक दिन का कार्य 5 है, तो 8 दिन का कितना हो जाएगा 40। ठीक है, तो जो काम बचेगा वो किसका बचेगा, ए और सी का। तो कितना बचेगा देखो, 356। कितना बचेगा 356, 356। अब ए और सी का, तो ए और सी का एक दिन का काम कितना 6 4 10, तो 10 से इसको हम भाग दे देंगे। तो ये कितना आ जाएगा 35 सही 6/10। इसको हम काट भी सकते, 2 पंचे 10, 2 3 6, 2 पंचे 10, तो इसको हम लिख सकते हैं 35 सही 3/5, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, 35 सही 3/5 भी ये आंसर आपका होगा। ठीक है, इतने दिन में काम पूरा हो जाएगा। और देख लो एक ये लास्ट सवाल, उसके बाद में अगली क्लास फिर कल बाकी के तरीके हम कल बताएंगे। कह रहा है ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है 80 दिन में, बी 96 और सी 120 दिन में करता है। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 480। तो 8 संग 48, 6 आएगा, 96 5 आएगा और 120 चक्कू 22 चौक 48। ठीक है, इसको जो हम जोड़ देंगे 15 आ जाएगा। अब देखो क्या कह रहा है, काम एक साथ शुरू करता है लेकिन एक कार्य पूरा होने से 10 दिन पहले छोड़ देता है। ये कितने दिन पहले छोड़ता है 10 दिन पहले। और सी कार्य शुरू होने के 15 दिन बाद छोड़ देता है, सी 15 दिन बाद। टोटल कितना था 480। तो जिसने कार्य खत्म होने से पहले छोड़ा उसको हम जोड़ देंगे, तो 10 दिन, एक दिन का कार्य कितना 6, तो 10 दिन का कितना हो जाएगा 60। और माइनस कर देंगे हम सी का कार्य, क्योंकि सी ने 15 दिन तक ही किया, तो इसका कार्य माइनस कर देंगे। तो इसका एक दिन का सी का है 4, तो 15 चक्कू 60 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 60 60 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 480। इसका कार्य आएगा ये 480, सी का खत्म हो गया तो ए और बी का आएगा। तो ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं 6 5 11, 480/11 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 43 सही 7/11, ये आपका आंसर होगा। ठीक दोस्तों, बस आज का हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास कर लेके चलते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, आप सब दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। सब प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक एंड सब्सक्राइब। समझ में ना आए